आज शिव महापुराण जी के कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 31वां अध्याय जिस अध्याय का नाम है शंकर जी को पार्वती प्रदान करने में हिमालय को मोक्ष और इस विषय में देवताओं द्वारा विघ्न उपस्थित करना। हिमालय जी जब सहजता पूर्वक अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी से करने को तैयार हो गए, तब इंद्र सहित समस्त देवता लोग आपस में विचार करने लगे और कहने लगे कि यदि हिमालय जी शिव जी की भक्ति करेंगे तो हिमालय जी अपनी कन्या का विवाह शिव जी से अवश्य कर देंगे, तब हिमालय जी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और हिमालय जी इस अनंत रत्न पूर्ण वसुंधरा को त्याग कर चले जाएंगे और इस पृथ्वी का रत्नगर्भा नाम भी व्यर्थ हो जाएगा और हिमालय जी को शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। देवगणों ने आपस में विचार करके बृहस्पति भगवान के पास गए। बृहस्पति भगवान को देवताओं ने प्रणाम करके वंदना करके कहने लगे कि हे बृहस्पति महाराज, हम लोगों ने आपस में विचार किया है कि हिमालय जी सहर्ष रूप से अपनी कन्या का विवाह शिव जी से करने जा रहे हैं। यदि शिव जी से उन्होंने विवाह कर दिया तो हिमालय को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और हम लोग ये चाहते हैं कि हिमालय जी रत्नों के आधार पर पृथ्वी पर ही निवास करें। इसके लिए हिमालय जी के पास जाकर आप प्रयत्न पूर्वक शिव जी की निंदा करें, जिससे हिमालय जी अपनी पुत्री का विवाह सहर्ष रूप से शिव जी से न करें, जिससे हिमालय जी को पद की प्राप्ति न हो। इसके लिए आपको ये प्रयास करना आवश्यक है। तब बृहस्पति महाराज ने कहा कि हे देवताओं, तुम लोग तो सर्व साधक, तुम लोग स्वार्थ साधक और पराये कार्य को नष्ट करने वाले हो। शिव जी की निंदा करने पर आप लोगों को पता है कि शिव जी की निंदा करने पर नरक की प्राप्ति होती है। आप लोग चाहते हैं कि मैं शिव की निंदा करके मैं नरक को भोगूं। आप लोग स्वयं ये कार्य करें, मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। हिमालय अनिच्छा से अपनी कन्या का विवाह शिव जी से करें, जिससे हिमालय भारत में चिरकाल तक निवास करें। तो शिव की निंदा अगर कोई कर सकता है, या तो शंकर भगवान स्वयं कर सकते हैं या उनके शिष्य जो हैं सप्त ऋषि लोग वो कर सकते हैं। ये सब हमारे सामर्थ्य में नहीं है, अतः आप लोग ब्रह्मा जी के पास जाएं और ब्रह्मा जी से अपनी बात को निवेदन करें। आपकी बात उचित है, तब आप लोग हिमालय जी के पास जाएं, ब्रह्मा जी के पास जाएं। तब समस्त देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी की शरण में जाकर अपनी बातों को निवेदित किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, शिव निंदा तो मेरे लिए दुस्सह है। भला मैं शिव निंदा कैसे कर सकूंगा? और आप लोग को पता होना चाहिए कि शिव निंदा करने वाले के संपत्तियों का विनाश हो जाता है और उसके विपत्तियों का कारण भी बन जाता है और आपका विषय भी उचित भी है। अतः आप लोग मेरी बात माने तो आप लोग सीधा शिव जी के पास जाएं, उनको प्रसन्न करें और उनसे ही कहें कि आप स्वयं शिव जी हिमालय जी से आप अपनी निंदा करें, जिससे सहर्ष रूप से वो अपनी कन्या का विवाह आपसे न करें।
अनिच्छा रूप से करें, सहर्ष रूप से नहीं, क्योंकि और आप स्वयं निंदा करेंगे तो आप अपनी निंदा करने से आपको यश की प्राप्ति होगी और आप लोगों का कार्य भी संपन्न होगा। ब्रह्मा जी के कहने पर समस्त देवता लोग शिव जी की शरण में गए और देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने उसे स्वीकार कर लिया और उन्हें आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया। तब समस्त देवता लोग प्रसन्न मुद्रा में अपने अपने धाम को चले गए। तब शिव, आप लोगों को यहाँ बता दूं कि यहीं पर ही शिव जी का एक अवतार हुआ था जिसको ब्राह्मण अवतार कहते हैं। तब शिव जी ने ब्राह्मण का वेश धारण करके दंड छत्र दिव्य वस्त्र धारण कर, स्फटिक की माला गले में धारण करके, गले में शाल ग्राम को लटकाकर हिमालय की सभा में शंकर भगवान ब्राह्मण की वेश में चले गए। हिमालय दिव्य ब्राह्मण को देखते ही अपने सभासदों के साथ अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पृथ्वी पर साष्टांग लेटकर उस ब्राह्मण का उन्होंने दंडवत किया और उनका स्वागत किया। परंतु वहां पर पार्वती देवी ने शंकर भगवान को इस ब्राह्मण स्वरूप में पहचान लिया और मन ही मन शंकर भगवान को प्रणाम किया, उनकी स्तुति किया और शंकर भगवान भी मन ही मन में पार्वती देवी को आशीर्वाद भी दिया, वरदान भी दिया। तब तक हिमालय जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे दिव्य ब्राह्मण, आप कौन हैं? अब शंकर भगवान उस ब्राह्मण स्वरूप में कहते हैं कि हे गिरिराज, मैं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुद्धिमान वैश्वण हूँ, ब्राह्मण हूँ और घट की अर्थात ज्योतिषी विद्या का जानने वाला हूँ और इसीलिए मैं पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। हे हिमालय, मैं सर्वत्र जानने वाला सर्वज्ञ हूँ, मैं परोपकार करने वाला निष्कपट हूँ और दयालु भी हूँ और प्राणियों के समस्त विकारों का हरने वाला भी। हे हिमालय, मुझे पता चला है कि आपकी कन्या कमल के समान सुंदर है, सर्व लक्षण से युक्त है और जिसका विवाह आप शिव जी से करना चाहते हैं। हे हिमालय जी, ये बात सही है कि आप शिव जी से आप अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं, परंतु क्या आपको शिव जी के विषय में कुछ पता भी है कि शिव जी कैसे हैं, शिव जी कौन है? आप जानते हैं? अब शंकर भगवान स्वयं अपनी निंदा कर रहे हैं और चूंकि मैं ये कथा में मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी इष्ट शंकर भगवान से क्षमा चाहता हूँ। शंकर भगवान कहते हैं अपने ब्राह्मण स्वरूप में हिमालय से कि हे हिमालय, शिव जी तो असंग, निराश्रय, कुरूप, गुणहीन, सर्पधारी, योगी, नग्न, मलिन शरीर वाले और शमशान में रहने वाले हैं। ऐसे पुरुष से आप अपनी पुत्री का विवाह करेंगे? हे हिमालय, शिव जी के कुल का तो नाम अभी तक किसी को नहीं पता। शिव जी अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाने वाले क्रोधी हैं, अज्ञानी हैं, जटाधारी, भिक्षुक कुमार्ग में निरत शिव जी से अपनी सुंदर कन्या पार्वती का विवाह आप क्यों करना चाहते हैं? हे हिमालय, आप तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, आप पर्वतों के राजा हो। हे हिमालय, आपका जन्म तो नारायण कुल में हुआ है और आप अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी से करके क्या कौन सा कल्याण करना चाहते हैं?
ये विवाह कल्याणकारिणी नहीं है हिमालय जी। इस विवाह से आप जग में आपकी हंसी उड़ेगी। लगता है तुम्हारी बुद्धि उल्टी हो गई है। इस प्रकार शंकर भगवान अपने ब्राह्मण स्वरूप में हिमालय जी के मन में अपने प्रति विषाद भरकर चले जाते हैं। और इसी के साथ शिव महापुराण के पार्वती खंड का 31वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।